सभी को प्रेज द लॉर्ड जय मसीह। परमेश्वर की जीवित और भयंकर उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। स्वागत एक बार फिर से। शाम का टाइम हो रहा है, शनिवार है, 12 जुलाई है और 4 जगह आज मैंने को विजिट करी। बहुत अद्भुत विजिट थी आज। बड़े आदर सम्मान के साथ यहाँ के लोगों ने बुलाया और बहुत उत्सुक हैं यहाँ के लोग वचन को सुनने और मूव करने के लिए। मूव करने का मतलब है एक क्रिश्चियनिटी से मसीह में जाने के लिए बहुत इच्छुक है। कई ऐसे लोग हैं जो अपने आप को टोटल बदलना चाह रहे हैं और पूछ रहे पाशा जी कैसे, क्या आगे क्या होगा। प्रॉफिटिक जो चीज़ होता है ना वो मूव कराती है। हालेलुया। कई बार हम पुराने क्रिश्चियन बन के रह जाते हैं, है ना, और हम उसी रीति रिवाज से चलते। देखो अभी मैंने फ़ोन निकाला, अभी मैं जस्ट आया था, मतलब आधा घंटा हो गया, तो अभी मैं सोचा बाहर का मौसम कैसा है, तो मन में अगवाई चल बीच पे चलते हैं क्योंकि रूम 2 कदम पे ही है ना, ये पीछे रूम ही तो है। तो ऐसे भाई आज तो ये भरा हुआ है क्योंकि शनिवार और संडे का वीकेंड है यहाँ पर, तो लोकल लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सुनो मेरी बात। तो अचानक से मैंने फ़ोन निकाला। आपको पता है कि कोई भी ऐसा पल मैं खाली नहीं जाने देता। तो ये वाणी जो आप सुन रहे हो ना, ये अचानक वाली, ये परमेश्वर की ओर से एक मशीन चली जाती है और तभी मैं बोल रहा हूँ। तो वही चीज़ आज विजिट जो है, मूव के बारे में आज आपको पता चलेगा। मूविंग का मतलब क्या है, मूव करना ना। बहुत लोग हैं जो अब मूव कर रहे हैं मसीह में। प्रॉफिटिक एक चीज़ वर्ड है, प्रॉफिटिक इंसान मूव कराता है ना। आइए फिर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना सब मेरा प्रार्थना करना तेरी ओर से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जैसे भी मैंने बोला कि बहुत लोग मूव करना चाह रहे हैं क्रिश्चियनिटी से, जैसे अभी हमने करा है ना। हमने क्या करा, जैसे प्रभु ने मुझे लेकर आया। मैं क्रिश्चियन था, लेकिन क्रिश्चियनिटी एक क्या बोलते हैं, एक रीति रिवाज के तहत चलने वाला चीज़ है। यानी कि बस प्रार्थना करो, संडे को चर्च जाओ, है ना, उसके बाद हम जो भी करें इंजॉय करें, है ना, उसके बाद प्रभु माफ़ करता है, ये मैं सिखाया गया है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल बहुत डीप है और बाइबल बहुत गहरी है, उसके भेद बहुत गहरे हैं। यीशु मसीह ने ऐसी कुर्बानी नहीं दी कि बेटा तुम जा पाप करते रहो, मैं तुम्हें माफ़ करता रहूँगा, है ना। ऐसी कुर्बानी नहीं दी। यीशु मसीह ने सिर्फ कुर्बानी था कि हम पाप में मर जाए और पाप से छूट जाए, आमीन। अब बात आती है मूव करने की। मूव का मतलब होता है हमारी उन चीज़ों से मूव करना जो हम पहले नहीं कर पा रहे थे। मान लो कि सिर्फ हम एक क्रिश्चियनिटी बन गए, हमें पता है कि 1.5-2 घंटे का चर्च लगेगा, है ना, उसके बाद हम घर पे आएंगे, चिकन खाएंगे, संडे को मुर्गा खाएंगे और एंजॉय करेंगे और फिर भूल जाएंगे। या हम अपने उसी रीति रिवाज चलेंगे जैसे हम प्रार्थना करते आए थे, है ना, मूर्तियों की प्रार्थना, कैंडल प्रार्थना, जैसे भी कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि अच्छाई और बुराई क्या है, हमें नहीं पता, बस हमें सिखाया गया, हमें बताया गया, हम वही चीज़ कर रहे हैं। लेकिन आज हम प्रॉफिटिक अपोस्टलिक में मूव कर रहे हैं। हमें पता है भविष्यवाणी क्या होती है, हमें पता है कि वचन क्या होता है, हमें पता है पाप और आशीष क्या फ़र्क है, पाप कैसे आशीष खाता है। ये सारी बातें आज मैं बता, आज हमें डर लगता है। पता है, मैं अपने भाई से बात कर रहा था, वो अपोस्टल सनी मसीह थे। मैंने कहा देखो, जब हम आज से 10 साल पहले हम क्रिश्चियन थे, हम चर्च भी आते थे, हमें ये नहीं पता था कि फिल्मी गाने नहीं सुनना चाहिए, है ना, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनना पाप है। हमें कुछ नहीं पता था। हमें पता था बस चर्च जाना है, प्रार्थना करनी है, बस इतना ही हमें पता था। लेकिन जब हमने मूव करा, परमेश्वर मुझे बनाया और हमने मूव करा, तो उस मूविंग से, है ना, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ बदलाव आया। आज लोग मूव कर रहे हैं, आज लोग वचन के भूखे हैं। वचन का पढ़ना, हमने बस वचन पढ़ा, भजन संहिता पढ़ा, उसके बाद रख दिया, फिर कुछ पढ़ा, उसके बाद रख दिया, बस हमें यही पता था। लेकिन अब हम मूव कर रहे हैं, है ना, और मूविंग बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। और मूविंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि मूव होना बहुत ज़रूरी है। अब लोग वचन के प्यासे हो गए, वचन की गहराई जान रहे हैं, है ना। अपोस्टलिक प्रॉफिटिक पहले भी हुआ कर, बाइबल के पहले से ही है ना। देखिए इसका आंखें खोली। और प्रॉफिटिक और अपोस्टल 5 किस्म की सेवा होती है। जब से प्रॉफिटिक और अपोस्टलिक सेवा आई है, मैं कहता हूँ परमेश्वर ने दासों का रुतबा ही चेंज कर दिया। पता है आपको एक कड़वी बात बताता हूँ, एक रियल बात बताओ। पास्टर, जब हम पहले पास्टर बोलते थे, है ना, अरे यार पास्टर, अरे यार पास्टर, है ना, पास्टर बोला तो फटीचर बोल दिया, है ना, यानी कि झोला छाप, उठाओ चल दो, कोई आदर नहीं, कोई नहीं। लेकिन जब से अपोस्टलिक और प्रॉफिटिक सेवा ने आई है, जब से मूविंग आ गई है, हालेलुया, मूव करना आ गया। और लोग आज क्रिश्चियनिटी से मसीह मारे बाइबल पढ़ते हैं। पहले साल में गुड फ्राइडे, ईस्टर और बड़ा दिन पे चर्च जाते थे। रेयर कोई क्रिश्चियन होगा जो हर संडे जाता होगा। कभी जाते थे, क्या जा रहे बस जा रहे आ रहे। उनको कुछ नहीं पता था कि अब जानते हैं, नहीं फिल्मी गाने नहीं सुनेंगे पाप है, नहीं ऐसा नहीं करेंगे पाप है, नहीं धोखा नहीं देंगे वचन कहता है, नहीं ऐसा करेंगे, नहीं ऐसे कपड़े पहनेंगे, क्योंकि मूव कर चुका है। और अब जब से प्रॉफिटिक अपोस्टलिक सेवा आई है, जब से कितना क्रिश्चियनिटी बदल गया। आज कितने लोग ऑनलाइन बैठ के प्रार्थना सुनते हैं, 1-1 घंटा सर्विस देते हैं। और प्रॉफिटिक अपोस्टलिक चर्च में 6-6 घंटे
सर्विस देते हैं, वर्शिप में नाचते हैं। पहले शादी के गाने में क्या होता था, फिल्मी गाने नाचते हैं। आज भी क्रिश्चियनिटी ऐसा है, लेकिन आज वो मूव करना चाह रहे हैं, उनको सिखाने वाला नहीं है। आज वो बेजान हो चुके हैं क्रिश्चियनिटी, लेकिन आज वो कह रहे हैं पाशे हमें मूव कराओ, हमें मूविंग करना है, यानी कि हमें प्रॉफिटिक अपोस्टल, हमें भविष्यवाणी को कैच करना है, हमें भविष्यवाणी करना सिखाओ, हमें अन्य भाषा करना सिखाओ। आज लोग अन्य भाषा के जीवन में, वाक्य में, जब से प्रॉफिटिक अपोस्टलिक सेवा ने तेज पकड़ा है 2020 के बाद से एक बदलाव आया है, एक बदलाव आया, और अब लोग मूव कर रहे हैं। आज मैंने देखा है उनके अंदर प्यास है, आज मैंने देखा उनके अंदर भूख है। आज मैंने देखा है पहले क्रिश्चियनिटी घर जाओ तो मना कर देते थे, लोग कहते थे पाशी जी हम तो सो रहे हैं दोपहर में, लेकिन नहीं, आज वो बैठे थे, आज वो वेट कर रहे थे, और उनका मन में यही था कि अब हमें मूव कराइए, क्योंकि वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 5:17, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बात। यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। वाक्य में अब नई सृष्टि का समय है, अब मूविंग का समय है, हालेलुया। अब आगे बढ़ने का समय है। आज हो सकता है आप भी क्रिश्चियनिटी से हो, है ना, आप ये सोच रहे हो कि हम तो वही चीज़ कर रहे हैं, वही बाइबल पढ़ना, वही सब कुछ है। देखो सुनो मेरी बात, सब कुछ वही होगा। ऐसा नहीं है कि हम मसीह में आ गए तो हमारी सिंग निकल गई, हमारा उठना बैठना चेंज हो गया। हाँ, करैक्टर चेंज हो जाता है, एक मसीहत का करैक्टर आता है। हमें जो देखेगा वो मसीहत की पढ़ाई करेगा। हमें एक अपने आप को चमकाना बंद हो जाता है, परमेश्वर को चमकाना शुरू हो जाता है। हम अपने कामों से परमेश्वर की महिमा करते हैं, और ये सबसे बड़ी चीज़ है मसीहत की, हालेलुया। और बहुत गहरा टॉपिक दिया पर उन्हें आज, तो वही है 2 कुरिन्थियों 5:17, यदि कोई मसीह में तो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई। देखो सब बातें नई हो गई है, वो सारी बातें नई हो जाती है मसीह में आने के बाद। कल्चर बदल जाता है, सोसाइटी बदल जाती है, पैटर्न बदल जाता है, इंसान की सोच बदल जाती है, हालेलुया, है ना, सोच बदल जाती है, और वो मसीह में आता है, और फिर वो अपने कामों से परमेश्वर की पढ़ाई करता है, अपने कामों से, है ना, परमेश्वर की महिमा करता है। आज नाम बाइबल अकॉर्डिंग होते हैं, किसी का पीटर, किसी का जॉन, है ना, लेकिन पहले काम बाइबल, नाम बाइबल जैसे थे, काम शैतान के तरीके। अब जान गए किसका मतलब क्या है, इन चीज़ों का मतलब क्या है। बहुत गहरा प्रकाशन दे रहा है परमेश्वर। आज हो सकता है आप भी क्रिश्चियनिटी, आप भी मूव करना चाह रहे हो, आप भी वचन के भूखे हो, आप भी चाह रहे हो कि पास्टर जी हम भी आगे बढ़े, हमारा जीवन वैसा नहीं हो, हम भी उस प्यास में उस प्यास को बुझा सके जो हमारे अंदर एक प्यास है, वो सिर्फ जीवन जल से बुझती है, वो वचन से बुझती है। तो मैं आपको वही कहूँगा, आइए प्रॉफिटिक और अपोस्टलिक चर्च में आइए, मूव करें, है ना, और बाइबल बेस्ड चर्च में आइए। बेशक वो प्रॉफिटिक और अपोस्टलिक चर्च ना हो, वो बाइबल बेस्ड चर्च हो, बाइबल बेस्ड यानी कि वचन से टिका हुआ चर्च हो। आप यकीन, जब वचन का गहराई आएगी ना, तो जीवित और मुर्दे चर्च की पता चल जाएगी। आज लोग मुर्दे चर्च से जीवित चर्च में आ रहे हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, मैं खुद ब्लेस करता हूँ। आप मूव करें, खुद आपके साथ। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता जो भी सुन रहा है आज, वो सुनते सुनते ही पिता मूव कर गया है प्रॉफिटिक अपोस्टलिक में पिता, उन वरदानों में, उन प्रेम में, उस फल में पिता परमेश्वर, तेरे वचनों में मूव कर जाए पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, हम वो क्रिश्चियनिटी नहीं, अब हम मसीह में चलेंगे, और लोग हमें कहेंगे ये परमेश्वर की संतान है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।